आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट का साल 2024-25 का जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो अभी आरंभ हो गया है। इसी के तहत जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो कल रात 12 बजे से लाइव हो गई है। सभी कैंडिडेट जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो अभी अप्लाई कर सकते हैं भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने का। जो ये नोटिफिकेशन है 13 फरवरी सुबह 12 बजे, यानी जैसे हम बोलते हैं 1200 आवर्स से 22 मार्च रात 12 बजे तक नोटिफिकेशन लाइव रहेगा। सभी कैंडिडेट ज्वाइन इन नामी वेबसाइट के द्वारा इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर कर अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली बार की तरह 250 रुपये की आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। टोटल जो फीस है वो 500 रुपये है, जिसमें से 250 रुपये कैंडिडेट दे रहा है और 250 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम आप आधार कार्ड के थ्रू और अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दोनों में से किसी के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। यदि आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, और साथ ही साथ आपका ईमेल एड्रेस भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन से संबंधित या आगे की जितनी भी कार्रवाई होगी, फेज़ 2 मेडिकल या आगे कोई भी जानकारी होगी, वो इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आपको प्रदान की जाएगी। जो ARO लेवल पर कैटेगरीज हैं उनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क को अभी उसका डेजिग्नेशन चेंज करके अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट कर दिया गया है। तो जो लोग अग्निवीर क्लर्क के लिए इच्छुक हैं वो अभी अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और SKT के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसी के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा अग्निवीर 10th पास ट्रेडमैन और अग्निवीर 8th पास ट्रेडमैन की रजिस्ट्रेशन भी जारी है। जो सेंट्रल कैटेगरीज हैं अग्निवीर विमेन MP या सोल्जर NA, सोल्जर वेट, इन सभी की नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ जारी की गई है, लेकिन ये जोन के लेवल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस बार का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। इस मीडिया ब्रीफ के माध्यम से मैं आपको खास तौर से इन चेंजेस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और SKT में के द्वारा भारतीय सेना को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं उनका भी टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड कर लिया गया है टेस्टिंग प्रक्रिया में। ये हमेशा की तरह से इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है 2 फेजेस में होगी। पहले फेज के अंदर ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिस तरह से पिछली बार हुआ था, जिसके लिए आपको 5 सेंटर्स चुनने की चॉइस दी जाएगी। आप इन 5 सेंटर्स में से कोशिश की जाएगी कि आपको पहली 3 चॉइस दी जाएं जितना हो सके। बाकी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये तय किया जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर दिया जा रहा है। यहाँ मैं इस बात की जानकारी देना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी ARO के थ्रू अपनी नोटिफिकेशन को चूज़ करें। ARO पालनपुर के लिए ज़िला कांगड़ा और ज़िला चंबा के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और वही केवल ARO पालनपुर की नोटिफिकेशन के द्वारा इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप अपनी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो कृपया ध्यान दें कि आप कौन सा ARO चूज़ कर रहे हैं।
जैसा मैंने बताया कि इस बार जो लिपिक कैटेगरी है, यानी कि क्लर्क्स या ऑफिस असिस्टेंट, जो जैसे कि अभी हम उन्हें बता रहे हैं, उनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका स्टैंडर्ड है इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट। जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करेंगे वही आगे की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का सैंपल और टाइपिंग टेस्ट का सैंपल दोनों ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर लॉगिन करके उन टेस्ट्स में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट है, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसके सेंटर्स ऑलरेडी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करके फेज 2 में जाते हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को पीएफटी और पीएमटी यानी कि फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करने के बाद एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा। ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपकी मानसिकता को टेस्ट करने के लिए है और जो कैंडिडेट्स पीएमटी पास करके आगे बढ़ रहे हैं उनको ये टेस्ट अपीयर होना अनिवार्य होगा। ये टेस्ट देने के लिए आप सभी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करना होगा। तो जो कैंडिडेट्स फेज 2 के लिए आते हैं उनको ये सुझाव है कि उनके लिए स्मार्टफोन विद डाटा पैक कैरी करना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट्स ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास होंगे, केवल उन्हीं को मेडिकल टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा इस बार से पीएमटी के अंदर जो कंसेशन दिया जाता था फिजिकल मेजरमेंट्स के अंदर, हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट का, वो केवल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, जो नोटिफाइड ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ के सभी कैंडिडेट्स और इंडियन डोमिसाइल गुरखास के लिए ही है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, जो रिलैक्सेशन है जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट, वेट, चेस्ट का जो पहले दिया जाता था, वो केवल आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, नोटिफाइड एरियाज के कैंडिडेट्स और इंडियन डोमिसाइल गुरखास के लिए ही है। हमने आमतौर पर देखा है कि कैंडिडेट्स जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां करते हैं जिससे बाद में उन्हें परेशानी होती है। तो हमारा अनुरोध है आपसे कि आप किसी के थ्रू अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना करें, बल्कि खुद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, अपना सभी जो डेटा है उनको सही तरीके से एंटर करें। इस बार की ऑनलाइन सीई की प्रक्रिया 22 अप्रैल से स्टार्ट होगी। जितना हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जितना हमारा वर्कलोड आता है, उसके हिसाब से आगे पूरी इसकी ऑनलाइन सीई की प्रक्रिया की जो लेंथ है वो तय की जाएगी। लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा कि अग्निवीर जीडी के लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया है, टोटल 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर
अग्निवीर टेक के लिए 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर। जिन कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन सफल होता है उन सभी को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर उनका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। हमारा फिर से आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की आप अफवाहों का शिकार ना हो। हमारा जो भर्ती प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और केवल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान या आगे किसी भी समय किसी स्टेज पर कोई परेशानी होती है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में क्वेरी डाल सकते हैं, या आप जो कांगड़ा और चंबा के कैंडिडेट्स हैं एआरओ पालमपुर में आकर आपको जो दिक्कत आ रही है, जो आपको परेशानी हो रही है, उसको सॉल्व करवा सकते हैं। हमारा पिछली रैलीज के दौरान कैंडिडेट्स ने काफ़ी उत्साह दिखाया है और भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन किया है और इस वजह से काफ़ी हेल्दी कंपटीशन रहा है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। मेरी यही उम्मीद है कि इस बार भी हम भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स अपना करेंगे और आगे मेहनत से और पूरे जोश के साथ पूरे प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेंगे। एक बार फिर आपको बता दूं कि ये प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और कोई भी आपकी किसी प्रकार से कोई मदद इसमें नहीं कर सकता है सिलेक्शन में। केवल आपकी जो सिलेक्शन है मेरिट बेस्ड ही होगी। मैं आप सभी को अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूं जो कैंडिडेट्स रजिस्टर कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि पूरे जोश और उत्साह के साथ वो हमारे इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अभी कोई डेट नोटिफाई नहीं है? मैंने आपको बताया 22 अप्रैल से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट होगा। फेज्ड मैनर में? हाँ जी। लास्ट ईयर 8 दिनों की ड्यूरेशन में 3 सेशंस में ये टेस्ट किया गया था। इस बार जितनी रजिस्ट्रेशन होगी उसी हिसाब से इसकी ड्यूरेशन तय की जाएगी। तो भर्ती की डेट है किसकी? नहीं, भर्ती की डेट देखिए 2 साइकिल्स में भर्ती होती है। पहला जो साइकिल की जो रिपोर्टिंग है उनकी ट्रेनिंग 1 नवंबर में से 2024 से स्टार्ट होगी, और जो सेकंड साइकिल है उसकी भर्ती की ट्रेनिंग 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी। सर, ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एक साथ ही होगा? हाँ जी। जो टाइपिंग टेस्ट केवल जो ऑफिस असिस्टेंट और एसकेटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के लिए होगा, और वहीं ऑनलाइन टेस्ट के साथ ही होगा। हाँ जी। सर, लेंथ ऑफ सर्विस में भी इसमें भी चेंजेस आए हैं? लेंथ ऑफ सर्विस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एज में कोई चेंजेस नहीं आए। सर, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए।